आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। तबलीग जमात के प्रमुख मौलाना साद के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूपी के शामली पहुंची है। यूपी के शामली ही तबलीग प्रमुख का फार्म हाउस है, वहां पर जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के परिवार से पूछताछ कर रही है। तो वहां पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि ये फार्म हाउस तबलीगी प्रमुख मौलाना साद का, जहां पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच पहुंची है। दीपक बिष्ट हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, टीम वहां पर पहुंच चुकी है, परिवार के कौन कौन से लोग वहां पर है और उनसे पूछताछ हो रही है? देखिए, मौलाना साद के जितने भी रिश्तेदार हैं वो उस घर में मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहाँ पर क्राइम ब्रांच उसी तरीके से वहाँ पर पूछताछ करने में लगी हुई, क्योंकि घर के अलग अलग जो कमरे बने हुए वहाँ पर हर किसी को अलग अलग रखा गया है। और क्राइम ब्रांच के जो अफसर यहाँ से गए हैं, 2 गाड़ियों में वहाँ पर गए हैं और वो लोग उसी तरह से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जो मौलाना साद है उसके साथ संपर्क लगातार नहीं हो पा रहा है। मौलाना साद के ऑडियो लगातार आ रहे हैं। ये ऑडियो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि किस किस जरिए आ रहे हैं, इसको लेकर सर्विलांस के जरिए भी पुलिस के पास काफ़ी अहम सबूत हैं। और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मौलाना साद का जो ऑडियो है वो नज़दीकी लोग ही उसे आगे सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि वो मीडिया में आकर लोगों तक पहुंचे। लेकिन मौलाना साद खुद अभी तक नहीं आ पाया है। और ये सबसे अहम चीज़ है कि उसका जो कोरोना टेस्ट है उसको लेकर क्राइम ब्रांच पहले ही उसे लगातार नोटिस दे चुकी थी कि अपना कोरोना टेस्ट करवाए, उसके बाद उससे पूछताछ होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से क्राइम ब्रांच शामली गई है, शामली के कांदला में गई है, उसके साथ ही जाकिर नगर में भी टीमें भेजी गई है, तो कहीं ना कहीं अब मौलाना साद नजदीक है क्राइम ब्रांच के और जाहिर सी बात है कभी भी उसकी गिरफ्तारी तय हो सकती है। दीपक, जो टीम पहुंची थी पीपी किट के साथ पहुंची थी, ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव वहां पर हो, तो क्या लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं पूछताछ के साथ साथ और उनके टेस्ट भी होंगे? बिल्कुल, देखिए, एक मेडिकल टीम भी वहाँ पर ये माना जा रहा है कि वहाँ पर गई है। और सबसे अहम चीज़ थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच पहले से ही पूरी तरह से दूरी बनाकर रहना चाहती है और यही वजह थी कि पीपी किट पहनना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली पुलिस को खासतौर से जो जांच टीमें हैं उनको ये निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत वहाँ पर टीमें पहले पीपी किट पहन कर गई हैं। उसके बाद उन्होंने सारा ब्यौरा लिया है, जो घर में जितने लोग थे उनका ब्यौरा लिया है, साथ ही कौन कौन लोग किसकी अंतिम समय में बात हुई है या वो नज़दीकी कोई ऐसा संपर्क जो फ़ोन कॉल्स जो सर्विलांस के जरिए जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं उनकी डिटेल वहां पर उन नंबरों से मिलाई जा रही है, उन लोगों से बात की जा रही है। और परिवार के सदस्यों से ये साफ कहा गया है कि जो भी जानकारी उनके पास है वो तुरंत क्राइम ब्रांच को मुहैया कराएं, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास कुछ जो इनपुट मिला था कि वहां पर उसकी मौजूदगी हो सकती है। इसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है अचानक शामली पहुंची थी। और ये भी माना जा रहा है कि जाकिर नगर जो दिल्ली में है, जाकिर नगर में भी लगातार 3 रातों से लगातार टीमें उस इलाके में नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन शामली और जाकिर नगर इन 2 जगह पर ही मौलाना साद के होने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच की टीमें उन इलाकों में ही लगातार डेरा डाले हुए हैं। दीपक, तकरीबन कितना वक्त हो गया ये टीम अंदर पहुंची हुई है, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अभी तक अर्पिता 1.5 घंटा टीम को वहाँ पर पहुँचे हो चुका है। परिवार के जो सदस्य हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौलाना साद के संपर्क कितनी बार वो यहाँ पर आया था, कितने लोगों से मिला था, क्या उन लोगों के जो खाते जो यहाँ पर मरकज़ के जो खाते हैं, क्या उनमें से उन लोगों का भी कोई खाता वहाँ पर इन्वॉल्विंग में है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं, कितने लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं जो मरकज़ में आए थे और गए, ये सारी चीज़ें नज़दीकी रिश्तेदार ही बता सकते हैं। और इसको लेकर क्राइम ब्रांच जो है उन लोगों से एक एक करके पूछताछ कर रही है ताकि पूरी डिटेल के साथ उनका ब्यौरा लिख सके। दीपक, जो ये फार्म हाउस है, यहाँ पर सिर्फ उनके परिवार के ही लोग हैं या जमात के भी कुछ लोग हैं जो छिपे हुए हैं, कोई जानकारी मिल पाई क्या? बिल्कुल अर्पिता, देखिए, निश्चित तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमात के लोग अमूमन जो नज़दीकी हैं वो लोग ज़रूर शामली में हैं और इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को है। और उन लोगों के पास भी, क्योंकि जमात के लोग हैं, क्या उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो उन जगह पर हैं शामली में, तो उन लोगों ने क्या टेस्ट करवाया नहीं, इसको लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीमें सजग है, क्योंकि जो लोग जमाती यहाँ से वहाँ गए थे और किन किन इलाकों में, यूपी के अलग अलग इलाकों में इसके रिश्तेदार हैं और वो सब लोग जो जमात में आए थे उन सब के टेस्ट हुए या नहीं, ये यहाँ पर से पूछताछ के जो सिलसिला है वो जारी है। और क्राइम ब्रांच को यकीन है कि जो शामली इलाका है जहां पर कांदला में उसका घर है, वहां से काफ़ी अहम चीज़ें साबित जो उन्हें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक मरकज में कोई ऐसा अधिकारी या फिर अकाउंटेंट के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला जो मौलाना साद के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके। और यहाँ पर माना जा रहा है कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इन रिश्तेदारों की जो पूछताछ से जो कुछ निकलेगा उससे अहम कड़ियाँ जो हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी क्राइम ब्रांच। और यही वजह है कि जाकिर नगर और 2-3 इलाके जो यूपी के हैं जिसमें शामली है या दूसरे
इलाके हैं वहाँ पर क्राइम ब्रांच की निगाहें जो बनी हुई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 यूपी का। लेकिन ये जो तस्वीरें जरा आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ही देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अंदर मौजूद है, परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है और उसके साथ ही साथ वहां पर और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हम रुक करें न्यूज़ 18 यूपी का। उससे पहले जरा दीपक ये बता दीजिए जल्दी से कि वहां पर मौलाना साद है क्या, इसकी कोई जानकारी है या अभी तक पता चल पाया है कि आखिरकार मौलाना साद कहां छिपे हुए हैं? देखिए, मौलाना साद के अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो किस जगह पर है, क्योंकि दिल्ली के जाकिर नगर और शामली के कांधला ये दो जगह जो चिन्हित की गई थी, इनपुट यहाँ के मिले थे कि इन दो जगह पर हो सकता है। लेकिन दिल्ली के जाकिर नगर से शामली तक जाना मौलाना साद के लिए आसान काम नहीं था और यही वजह है कि अलग अलग टीमों को इन जगह पर लगाया गया है। मौलाना साद के जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर बखूबी बता सकते हैं कि मौलाना साद इन दिनों कहाँ पर है और किस जगह पर रह रहा है। तो उसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर सजग हैं। उनको ये इनपुट मिला था कि हो सकता है कि वो शामली में हो सकता है और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीमें शामली पहुंची हैं और उनके अब रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है ताकि मौलाना साद का जो शिकंजा है उस तक कसा जा सके और उनके जो आसपास के रिश्तेदार हैं या जितने लोग भी जमात से जुड़े हुए थे उन सब से पूछताछ की जा सके। और यही वजह है कि एक एक करके सभी जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं या उनके परिजन हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दीपक, कोई जानकारी इस बाबत मिल पाई है कि अंदर यानी इस फार्म हाउस के अंदर कितने लोग तकरीबन होंगे जो परिवार के हैं या उनके रिश्तेदार हैं? देखिए, तकरीबन 10 से 15 लोगों की होने की पुष्टि यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी जो और लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जो मरकज़ में यहाँ पर शामिल हुए थे और तबलीग जमात से जुड़े हुए थे और यही वजह है कि यहाँ से वो लोग भी शामली या दूसरे राज्यों दूसरे आदमी नहीं लाएगा। जो घर के आदमी हैं, 2 हो 3 हो, बस वही अपने घर में पढ़ लेंगे। दूसरे महल्ले का कोई दूसरे महल्ले में नहीं आएगा। असर हो गया इन तमाम बातों से बहुत ज़्यादा। दीपक, आप अब कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि जो रिश्तेदारों से पूछताछ का सिलसिला क्राइम ब्रांच जारी रखना चाहती थी, क्योंकि रिश्तेदार ही उसके बारे में बखूबी बता सकते हैं और किन किन लोगों के संपर्क में इस वक्त मौलाना साद है। क्योंकि सभी को पता है, क्राइम ब्रांच की टीमों के जितने अधिकारी हैं, जो अलग अलग टीमें बनाई गई है, उनको ये पता है कि मौलाना साद अपने नज़दीकियों से ज़रूर बात कर रहा है। किस किस जरिए वो यहाँ पर अपने ऑडियो टेप्स जो दिल्ली में उसके सर्कुलेट हुए हैं और लोगों आवाम तक ये कहना चाह रहा है कि वो अपना सहयोग सरकार को दो। इस तरह के ऑडियो टेप्स वो लगातार 3 से ज़्यादा टेप्स उसने ऑडियो टेप अपने बाहर निकाले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है किसी नज़दीकी के जरिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसको लेकर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें हैं जो दिल्ली के जाकिर नगर में या फिर शामली कांधला में उनके रिश्तेदारों, उसके नज़दीकियों से लगातार पूछताछ करना चाह रही है ताकि उसका जो सुराग हो वो हाथ लग सके। क्योंकि इससे पहले जाकिर नगर के बारे में जानकारी दे दें कि जाकिर नगर में लगातार 4 से 5 दिन लगातार क्राइम ब्रांच की टीमों ने रेड की थी, लेकिन जाकिर नगर में अपने ठिकाने मौलाना साद ने बदले हैं। तो इसको लेकर भी क्राइम ब्रांच काफ़ी सजग है कि हो सकता है कि शामली की तरफ वो अपना जो है वेश बदल कर वहां पर पहुंच सकता है। लेकिन तो फिलहाल दीपक, बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मौलाना साद के जो ठिकाने यूपी में शामली में इनका दरअसल ये फार्म हाउस जहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है, वहां पर 10 से 15 लोगों के होने की जानकारी है। घर के अंदर हैं परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। उनके लिए उनके जांच के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, उनका टेस्ट भी करवाने की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है मौलाना साद को लेकर। हालांकि साद ने कई ऑडियो जरूर जारी किए और जिसमें उसने ये दावा किया कि मैं पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं और मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूं कि वो घर में छिपे नहीं, निकलें और टेस्ट कराएं। लेकिन इन सब के बाद वो सामने नहीं आया और उसी की तलाशी के लिए फिलहाल ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। फिलहाल यूपी के शामली जहां उसका फार्म हाउस है, वहां पर ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है।